तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो येमो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि इन्हें बेचने वाला कोई और है, लेकिन मुझे अपने आप ही उसके बारे में पता चल जाएगा जब मैं इनके मुंह को खुलवाऊंगा। और अब येमो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैंग होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आकर इस चीज़ को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो गैंगस्टर है, क्या ये येमो को मारना चाहते हैं? आखिर जो येमो है वो इस तरह के लोगों के बीच में इन्वॉल्व कैसे हो गया? अगर येमू की बात जो है वो की जाए तो येमू जो है वो एक काफ़ी कमज़ोर पर्सन है, वो तो ऑर्डिनरी लोगों को भी नहीं पीट सकता है। और वहीं अगर इन लोगों की बात की जाए तो ये तो ग्रुप में आए हैं, जबकि इन लोगों के पास में वेपन भी है, जिसका मतलब साफ है कि येमू जो है वो इन लोगों का सामना जो है वो नहीं कर सकता है। तो इसीलिए सही यही रहेगा कि मैं जल्दी से यहाँ पर जो पुलिस है उसे इसके बारे में इन्फॉर्म जो है वो कर देती हूँ। और वैंग यिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके पीछे जो है वो कोई आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए जो वैंग यिंग होती है उससे बोलता है कि देखो तो यहाँ पर एक लिटिल कैट जो है वो मौजूद है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो टकला जो होता है वो वैंग यिंग से उसका मोबाइल जो होता है वो छीन लेता है, और उसके मोबाइल को छीनते हुए बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम किसे कॉल करने का ट्राई कर रही थी। जो सुनते के साथ ही वैंग यिंग जो होती है वो चिल्लाने लगती है, और चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे जाने दो। जो सुनकर सभी लोग जो होते हैं वो पीछे की तरफ देखने लगते हैं, और जो दूसरा टकला होता है वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि शायद बॉस यहाँ पर आ चुके हैं। और उस टकले के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन लोगों का जो बॉस होता है वो वैंग यिंग को बालों से पकड़ कर वहाँ पर लेकर आने लगता है। और अब उस बॉस के पास में वैंग यिंग को देखने के बाद में जो येमू होता है वो भी थोड़ा सा सीरियस जो है वो हो जाता है, और सीरियस होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो वैंग यिंग है, आखिर ये इसके पास में जो है वो क्या कर रही है? और अब येमू के इतना सोचते के साथ ही जो वो बॉस होता है वो येमू के पास में आते हुए उसे बोलता है कि लड़के मानना पड़ेगा कि लड़कियों के बीच में जो तुम्हारा नसीब है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पहले तुम्हें ग्रेट ब्यूटी नहीं जो है वो मिल गई, लेकिन वो तुम्हारे लिए इनफ नहीं थी। अब यहाँ पर तुमने यहाँ पर जो ये लिटिल चिकन है इसे भी खुद को फॉलो कराना शुरू कर दिया। जो सुनते के साथ ही वैंग यिंग जो होती है वो चिल्लाते हुए जो येमो होता है उसे बोलती है कि येमो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, इन लोगों के पास में जो है वो चाकू है। और अब इतना बोलकर वैंग यिंग जो होती है वो उस बॉस से बोलती है कि तुम लोग जो है वो मुझे यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश जो है वो मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं वैंग फैमिली से हूँ जो कि कैपिटल में है। और अब वैंग यिंग की इस बात को सुनते के साथ ही वे सभी के सभी लोग जो होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं, हंसते हुए बोलते हैं कि ओ अच्छा, तो तुम वैंग फैमिली से हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वैंग फैमिली जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर अगर मैं तुम्हें पूरी तरह से ख़त्म जो है वो कर देता हूँ तो जो तुम्हारी वैंग फैमिली है उसे इस बारे में पता भी चल पाएगा कि तुम्हारे साथ में ये किसने किया? और अब इतना बोलते के साथ ही वो बॉस जो होता है वो अपने पास से नाइफ को निकाल लेता है, जो देखकर वैंग यिंग भी घबराने लगती है। और जो वो बॉस होता है वो वैंग यिंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि ब्यूटी, अगली लाइफ के अंदर केयरफुल रहना हो, तुम्हें इस तरह से किसी को बचाने के लिए नहीं जाना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही वो वैंग यिंग के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि येमू जो होता है वो फुल स्पीड में उस बॉस की तरफ जो है वो आने लगता है, और इससे पहले कि वो वैंग यिंग के ऊपर अटैक करता है, येमू जो होता है वो उस बॉस के हाथ के ऊपर अटैक करके उससे नाइफ को गिरा देता है। और उसके बाद में येमू अटैक करते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि ऐसा करने के कारण बेफालतू का जो अट्रैक्शन है वो मेरी तरफ आ जाएगा, जिससे कि मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट जो है वो करना नहीं चाहता था, लेकिन लगता है कि अब इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इतना सोचकर येमू जो होता है वो उस बॉस के सर को पकड़ लेता है, और उसके मुंह को पकड़कर जो येमू होता है वो सीधे उसे दीवार में देकर मारता है, जिसका कि इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि दीवार भी टूट जाती है। और जो येमू होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये स्टाइल मेरा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बैठकर अपने एनिमी के आने का इंतज़ार करता रहूँ। और अब येमू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसने उस बॉस को इतनी जोर से दीवार में मारा था कि उसका सर फट जाता है, और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जो देखने के बाद में जो वैंग यिंग होती है वो भी हैरान रह जाती है, और हैरान होकर मन में सोचती है कि येमू आखिर इतना पावरफुल कब हो गया। और वैंग यिंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बॉस के जो बाकी के साथी होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं। तभी जो येमू होता है वो गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि मैं तुमसे एक ही बार जो है वो पूछूंगा, तो मेरी बात का सही सही जवाब देना। मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए किसने भेजा है? और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो किसी को कॉल करते हुए बताता है कि ब्रदर यांग, स्कार और जो उसके क्रू है वो सामने आ चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर आ जाता है, जो कि उस बंदे की बात को सुनने के बाद में उससे बोलता है कि वो तो वे सामने आ चुके हैं, मुझे बताओ कि वे कहाँ पर है और क्या कर रही है। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो उस ऑफिसर को बताता है कि वे लोग जो है वो ब्लैक डिजर्ट के ईस्ट वाले गली की तरफ है, और वहाँ पर वे टोटल 30 लोग हैं, और वे एक यंग मैन के ऊपर अटैक जो है वो कर रहे हैं, और उन्होंने एक फीमेल को भी होस्टेज जो है वो बना रखा है। जो सुनकर वो ऑफिसर जो होता है वो बोलता है कि क्या जल्दी से यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है उसके अंदर जल्दी से रीइंफोर्समेंट की रिक्वेस्ट भेजो, और याद रखना जो वैंग ली है उसे इस बारे में बिल्कुल भी मत बताना। इस बार हम लोगों को उन लोगों को बिल्कुल भी बचकर जो है वो जाने नहीं दे सकते, लेकिन याद रखना कि तुम बेफालतू के जाकर वहाँ पर रश जो है वो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वे लोग जो है वो ड्रग डीलर है जिसने कि बहुत सारे लोगों को भी मारा हुआ है। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो उस कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट है उसकी कोई भी ज़रूरत जो है वो पड़ने वाली है। जो सुनकर वो ऑफिसर जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है?
जो सुनकर वो दूसरा ऑफिसर जो होता है वो बताता है कि कैप्टन जो वो यंग मैन था उसने यहाँ पर जो सारी सिचुएशन है उसे हैंडल जो है वो कर लिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो येमो होता है उसने वहाँ पर सभी लोगों को काफ़ी अच्छे से धुलाई कर रखी होती है। और हम देखते हैं कि जो येमो होता है उसने वहाँ पर जो वो टकला होता है उसके सर को जो है वो पकड़ रखा होता है। जो देखने के बाद में वो टकला जो होता है वो घबराते हुए जो येमो होता है उससे बोलता है कि तुम तो ये फैमिली के ट्रैश थे ना, नहीं हम लोगों को ये जॉब है वो लेनी ही नहीं चाहिए थी। और अब उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो घूरते हुए जो वो बंदा होता है उसकी तरफ देखने लगता है। और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे बताओ कि मेरे बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, क्या वो निंग फैमिली थी या फिर ये फैमिली थी जिसने कि तुम्हें मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन दी। याद रखना मुझसे तुम जो कुछ भी बोलने वाले हो सोच समझ कर बोलना, क्योंकि तुम्हारा एक शब्द जो है वो यहाँ पर तुम्हारी जान जो है वो ले सकता है। और जवाब देने के लिए केवल तुम्हारे पास में 3 सेकंड का टाइम होने वाला है। और इतना बोलकर ये मुँह घूरते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। जो देखकर वो बंदा घबराते हुए ये मुँह को कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो बता पाता पीछे से आकर कोई अचानक से येमू को रुकने के लिए बोल देता है। और हमें पता चलता है कि ये वही कैप्टन होता है जो कि भागते हुए येमू की तरफ आ रहा होता है। और वहाँ पर आते हुए वो कैप्टन जो होता है वो येमू से बोलता है कि लिटिल ब्रदर आपको इस चीज़ को कंटिन्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन जो है वो अब चेंज हो चुकी है। और अब उस कैप्टन को देखते के साथ ही जो येमो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए मन में सोचता है कि आखिर जो इंस्पेक्टर है वो यहाँ पर कहाँ से आ गया, क्या ये बस एक कोइंसिडेंस हो सकता है। लगता है कि यहाँ पर मुझे ना चाहते हुए भी इस बंदे को अब यहाँ पर छोड़ना ही होगा। लेकिन क्या मुझे इस पर्सन को यहीं पर ही ख़त्म जो है वो कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है वो मेरी स्ट्रेंथ के बारे में जो है वो जान चुके हैं। तो अगर मैंने इन लोगों को जाने दिया तो हो सकता है कि शायद ये फ्यूचर में मेरे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट कराए। और अब इतना सोचकर जो येमो होता है वो ना चाहते हुए भी जो वो टकला होता है उसके सर को जो है वो छोड़ देता है। जो देखने के बाद में अब वो टकला जो होता है वो भी सुकून की सांस लेने लगता है। और सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि फाइनली मैं बच गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी करंट स्ट्रेंथ जो है वो अभी भी स्टेबल जो है वो नहीं है। इससे अलग यहाँ पर जो मेरा दूसरा अपोनेंट है वो खुद यहाँ पर इंस्पेक्टर है। और येमो के इतना सोचते के साथ ही जो वो कैप्टन होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि मैं सही टाइम पर जो है वो यहाँ पर आ गया, क्योंकि मैं आने में थोड़ा और लेट हो जाता तो मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये बच्चा इन लोगों के साथ में क्या करने वाला था। क्योंकि देखा जाए तो ये बच्चा जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। इतने यहाँ पर इतने सारे जो ड्रग डीलर थे उन्हें अकेले ही जो है वो हरा दिया, जो कि किसी नॉर्मल पर्सन का तो काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और अब इतना सोचते के साथ ही वो कैप्टन जो होता है वो येमो के पास में जो है वो आ जाता है। और उसके पास में आते हुए बताता है कि लिटिल ब्रदर में जो निंग हाई सिटी है उसका इंस्पेक्टर हूँ और मेरा नाम जो है वो यांग चुन है। और अब यांग चुन की बात को सुनकर जो वैंग यिंग होती है वो भी हंसते हुए जो यांग चुन होता है उसे हेलो जो है वो बोल देती है। और अब जो वैंग चुन होता है वो अपने साथ वाला जो दूसरा इंस्पेक्टर होता है उनसे इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा ब्रदर है वो यहाँ पर पूरा विटनेस जो है वो रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो भी अपना नाम लो वो वैन बताता है। और जो येमो होता है वो उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में अपने मन में सोचता है कि क्या इसने सब कुछ जो है वो यहाँ पर देख लिया, जैसा कि गवर्नमेंट से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी। यहाँ पर इनके जो सर्विलांस नेटवर्क है वो चारों तरफ जो है वो फैले हुए है। और येमू के इतना सोचते के साथ ही जो यांग चुन होता है वो येमू से बोलता है कि लिटिल ब्रदर येमू आपका हमारे साथ में जो है वो चलना होगा, ताकि आप अपनी छोटी सी स्टेटमेंट जो है वो दे सके। चिंता मत कीजिए, हम आपसे कुछ भी उल्टा सीधा जो है वो नहीं पूछने वाले। जो सुनकर वो दूसरा लड़का भी जो होता है वो येमू से ओके बोल देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो पहले से ही सभी लोग जो है वो मौजूद है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर इस प्रकार का जो काम है वो करोगे। अगर मैं यहाँ पर सही टाइम पर जो है वो नहीं आता तो मुझे डर है कि तुम यहाँ पर जो ये सस्पेक्ट है इसे यहाँ से जानबूझकर जाने देते। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो ये मुझे होता है उसे बोलता है कि स्टूडेंट मुझे यहाँ पर तुम्हारे ऊपर शक है कि तुमने यहाँ पर जानबूझकर लड़ाई की है और दूसरों को चोट जो है वो पहुँचाई है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट जो है वो किया जाता है। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो वैंग ली है, जो कि येमो के पास में आकर उसे अरेस्ट वारंट जो होता है वो दिखाते हुए उसे बोलता है कि और ये रहा तुम्हारा अरेस्ट वारंट। और अब उस बंदे की इस बात को सुनने के बाद में जो वैंग यिंग होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उस बंदे से बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर जानबूझकर हम लोगों को टारगेट जो है वो कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो ऑफिसर जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं तुम्हें टारगेट कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने देखा है तुम यहाँ पर जो बेचारे ऑर्डिनरी लोग थे उनके साथ में मारपीट कर रहे थे, तुमने उनके हाथों पैरों को भी तोड़ दिया, तो इसीलिए तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जा सकता। जो सुनकर वो टकला जो होता है वो भी हंसने लगता है। तभी जो यांग चुन होता है वो आकर उस ऑफिसर का कॉलर जो है वो पकड़ लेता है और उसकी कॉलर को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि वैंगली तुम बास्टर्ड कहीं के, तुम यहाँ पर बेफालतू की उल्टी सीधी बकवास करना बंद करो। क्या तुम नहीं जानते हो कि ये लोग कौन है जिनके साथ में कि यहाँ पर मारपीट जो है वो हुई है, उसके बाद में भी आके तुम यहाँ पर आकर ऐसी उल्टी सीधी बकवास जो है वो कैसे कर सकते हो। और अब यांग चुन की इस बात को सुनने के बाद में जो वो दूसरा ऑफिसर होता है वो घूरते हुए यांग चुन की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ और क्या करना चाहता हूँ।
और इससे अलग तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन जो है वो कहने की? क्या तुम भूल चुके हो कि मैं लेवल 3 का जो है वो इंस्पेक्टर हूँ? क्या तुम्हें इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं है? मैं अगर चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें यहाँ पर सस्पेंड जो है वो करा सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही यांग चुन जो होता है उसे उस बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है और वो गुस्से में उसे गालियाँ जो है वो देने लगता है। लेकिन तभी जो यांग चुन का साथी होता है वो आकर यांग चुन को शांत जो है वो कहने लगता है और उसे शांत करते हुए बोलता है कि ब्रदर यांग प्लीज़ शांत हो जाओ, आप जानते हो कि आप उसे ऑफेंड जो है वो नहीं कर सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर यांग चुन थोड़ा सा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए जो येमो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रदर आपके कहने का क्या मतलब है? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन के पीछे जो कोई भी पर्सन है उसने इस सीन को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट जो है वो इस सीन के अंदर डाला हुआ है। और येमो के इतना सोचते के साथ ही जो वो इंस्पेक्टर होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि आजकल के जो क्रिमिनल है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसेबल जो है वो हो गए हैं। जो सुनकर येमो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं जानना चाहता हूँ कि असल में इसके पीछे कौन है तो मुझे बिल्कुल इन्हीं की तरह से ही यहाँ पर काम जो है वो करना होगा ताकि मैं इनके मुंह से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल सकूँ। अगर मैं यहाँ पर शांति से कल्टीवेशन करना चाहता हूँ तो पहले मुझे जो ये पॉइजनस स्नेक है इन सभी को ख़त्म करना होगा, जिस कारण ये लोग बेफालतू के मेरे पावरफुल बनने की जो स्पीड है उसके अंदर बाधा जो है वो बनेगी। और अब इतना सोचकर जो येमो होता है वो उस इंस्पेक्टर के पास में आते हुए बोलता है कि ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो क्यों बोल रहे हो? जो सुनते के साथ ही वो इंस्पेक्टर हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमेज जल्दबाजी में मेरे मुंह से ये क्या निकल गया। अब इस बच्चे को पता जो है वो चल जाएगा कि मेरे पास में पहले से इसकी इन्फॉर्मेशन थी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो येमो होता है वो इस इंस्पेक्टर से बोलता है कि वो तुम्हारे रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि तुम भी उसी पर्सन के पालतू कुत्ते हो जिसके पर्सन के पालतू कुत्ते जो है वो कुछ देर पहले मेरे हाथों से यहाँ पर पिटे हैं। और क्या तुम अपने मास्टर के बिहाफ पर मुझे यहाँ पर मारने के लिए जो है वो आए हो? तो क्या मुझे बताओ, तुम मुझे यहीं पर ही ख़त्म जो है वो करने वाले हो या फिर मुझे अपने साथ में लेकर जाने वाले हो? और अब येमू की इस बात को सुनकर जो वो इंस्पेक्टर होता है वो भी थोड़ा हड़बड़ाने लगता है और येमू से बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पर क्या बड़बड़ा रहे हो। जल्दी से इस पर्सन को जो है वो यहाँ से लेकर चलो। और अब उसे इंस्पेक्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दूसरा ऑफिसर जो होता है वो येमू के पास में आकर उसे हथकड़ी लगाने लगता है। लेकिन तभी येमू जो होता है वो अपने पास से एक बटन निकाल कर दिखाते हुए उससे बोलता है कि सच में कितने दुख की बात है। और अब येमू के हाथ में उस बटन को देखने के बाद में जो वो इंस्पेक्टर होता है वो थोड़ा सा घबराने लगता है और घबराते हुए मन में सोचता है कि ये तो मेरा बटन है, आखिर इसने मेरे बटन को कब निकाल लिया? मुझे तो इस चीज़ के बारे में पता तक नहीं चला। और उसे इंस्पेक्टर के इतना सोचते के साथ ही जो दूसरा इंस्पेक्टर होता है वो येमू को हथकड़ी जो है वो लगा देता है। और जो येमू होता है वो उस इंस्पेक्टर से बोलता है कि याद रखना, अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो मैं जो तुम्हारा बटन है वो नहीं उखाड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही वो इंस्पेक्टर जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमेज बस तुम थोड़ी देर और जो है वो इंतजार करो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा जो है वो जाने देने वाला हूँ? और अब उसे इंस्पेक्टर की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जेल के अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसी जेल के अंदर एक प्रिजनर जो होता है वो आराम से दीवार की तरफ अपना मुंह करे हुए बैठा होता है। और तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो आकर उस दूसरे बंदे से जो है वो बोलता है कि वो जल्दी ही इस जगह पर जो है वो पहुंच जाएगा। तो याद रखना, तुम्हें जिस काम के लिए बोला है उस काम से बिल्कुल भी चूक मत जाना। तुम्हें कुछ भी कर जो वो बंदा है उसे यहीं पर ही ख़त्म जो है वो कहना है। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो येमू होता है उसे भी वहाँ पर लेकर जो है वो आने लगते हैं। और जो येमू होता है वो वहाँ पर आते हुए अपने मन में सोचता है कि ये जगह देखने में किसी प्रिजन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। और येमू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसे प्रिजन के अंदर डाल देते हैं। और अब प्रिजन के अंदर आने के बाद में जो येमू होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि इन लोगों ने यहाँ पर मुझे प्राइवेटली ख़त्म करने का इंतज़ाम जो है वो किया है। और अब इतना सोच कर येमू जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो है वो आने वाला है। और इतना सोचते के साथ ही येमू का ध्यान सामने बैठे हुए प्रिजनर के ऊपर जाता है, जिसे देखकर येमू अपने मन में सोचता है कि क्या यही इस सब चीज़ों के पीछे का मास्टरमाइंड है। और अब येमू के इतना सोचते के साथ ही वो प्रिजनर जो होता है वो येमू से बोलता है कि इतने लंबे टाइम से मैं यहाँ पर अपना जो प्रिंसिपल है उसे फॉलो जो है वो करते हुए आ रहा हूँ। मैंने कसम खाई थी कि मैं किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन के ऊपर अटैक जो है वो नहीं करूँगा, और ना ही मैंने आज तक किसी ऑर्डिनरी पर्सन के ऊपर अटैक किया। और इतना बोलते के साथ ही वो प्रिजनर जो होता है वो खड़ा होने लगता है और खड़ा होते हुए बोलता है कि क्योंकि अगर जो तुम्हारे जैसे ऑर्डिनरी पर्सन है उनकी बात की जाए तो वो मेरे सामने किसी चींटी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि तुम लोग जो है वो मेरी पावर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। और इतना बोलकर वो एक काफ़ी खतरनाक हंसी देने लगता है। और ख़तरनाक सी हंसी देते हुए वो बंदा जो होता है वो येमू को बताता है कि मेरा नाम जो है वो झाओ कुआन है और यहाँ पर किसी पर्सन ने मुझे भेजा है ताकि मैं यहाँ पर तुम्हें ख़त्म जो है वो कर सकूँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो नहीं कराऊंगा। जो सुनते के साथ ही जो येमू होता है उसे भी थोड़ा सा गुस्सा जो है वो आ जाता है। और गुस्से में येमू जो होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम भी मास्टरमाइंड नहीं हो बल्कि तुम्हें भी किसी के द्वारा यहाँ पर बेचा गया है।
और अब इतना बोलकर जो येमो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब से मैं इस कमरे के अंदर जो है वो आया हूँ तब से मुझे इस कमरे के अंदर एक अजीब सी जो चुभन है वो महसूस हो रही है। इस पर्सन को देखने के बाद में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पर्सन ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी पावरफुल है। और अब येमो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जाओ कुआन होता है वो अपने ओरा को रिलीज करने लगता है, जिसे देखकर येमो अपने मन में सोचता है कि ओ अच्छा, तो इस पर्सन के पास में स्पिरिट क्यों आई है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। और अब येमो के इतना सोचते के साथ ही झाओ कुआन जो होता है वो येमो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जिसमें कि तुम्हें ज़्यादा पेन जो है वो नहीं होगा। और इतना बोलकर वो जैसे ही येमो के ऊपर अटैक करता है तो येमो अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद में तो झाओ कुआन भी काफ़ी हैरान रह जाता है। लेकिन तभी येमो जो होता है वो आकर अचानक से झाओ कुआन के मुंह को जो है वो पकड़ लेता है। और उसके मुंह को पकड़ते हुए जो येमो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ कि मुझे लेकर तुमने एक चीज़ जो है वो गलत समझ ली है, और वो ये है कि यहाँ पर कमज़ोर पर्सन मैं नहीं हूँ बल्कि तुम हो। और इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो उस बंदे के सर को पकड़कर सीधे उसे ज़मीन में देकर मारता है, जिसका उसके इम्पैक्ट से ज़मीन पे टूट जाती है। और येमो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जाओ कुआन होता है वो अचानक से येमो के पैर को जो है वो पकड़ लेता है, और इससे पहले कि येमो को कुछ समझ में आता जाओ कुआन उसे घुमाकर दूर फेंक देता है। और उसके बाद में अब जो जाओ कुआन होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में जो येमो होता है उसे बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि मैंने सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट जो है वो कर दिया था, ऐसा लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा जो सफ़र है वो कराना पड़ेगा। और उसके झाओ कुआन के इतना बोलते के साथ ही हम येमो को देखते हैं जो कि उसके सामने बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, और वो भी अब अपने ओरा को रिलीज करना शुरू कर देता है। और अगले ही पल जो येमो होता है वो फुल स्पीड में झाओ कुआन की तरफ अटैक करने के लिए जो है वो आने लगता है। और इससे पहले कि झाओ कुआन अटैक को डोज कर पाता जो येमो होता है वो खिंचाकर उसे एक पंच जो होता है वो मार देता है, जिसका झाओ कुआन सीधे जाकर ज़मीन से टकराता है और इम्पैक्ट के कारण दीवार भी टूट जाती है। और हम देखते हैं जो झाओ कुआन होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और उसके मुंह से भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जो देखकर वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार की पावर है। और झाओ कुआन के इतना सोचते के साथ ही जो येमो होता है वो अचानक से झाओ कुआन के ऊपर जो है वो आ जाता है, जो देखकर झाओ कुआन जो होता है वो अपने हाथों से जो येमो की किक होती है उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि येमो उसे इतनी खिंचाकर लात मारता है कि वो जाकर सीधे दीवार से टकराता है, जिसका काफ़ी पावरफुल धमाका होता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि झाओ कुआन की हालत अब और भी ज़्यादा ख़राब जो है वो होने लगती है। लेकिन इस तरह की पिटाई के कारण झाओ कुआन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आने लगता है। अब वो गुस्से में येमो की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे कमज़ोर समझने की। और इतना बोलकर झाओ कुआन जो होता है वो येमो के ऊपर अपने अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन येमो काफ़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज करते हुए सीधे उसके पेट के अंदर खिंचाकर एक पंच जो होता है वो मार देता है, जिसका हम देखते हैं कि झाओ कुआन वापस से हवा में उड़ते हुए काफ़ी पीछे जाकर टकराता है। जो देखकर झाओ कुआन अब काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है, और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे है, आखिर ये पर्सन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, जबकि मुझे तो बताया गया था कि ये बस एक ऑर्डिनरी पर्सन है। और अब झाओ कुआन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो येमो होता है वो एक काफ़ी खतरनाक मर्डर सा लुक देते हुए सीधे जो झाओ कुआन होता है उसकी तरफ आने लगता है, जो देखकर तो अब झाओ कुआन के भी पसीने छूटने लगते हैं। और जो येमो होता है वो अपना पंच बना लेता है और अपने पंच को बनाकर सीधे झाओ कुआन के मुंह पर मारता है, जिसका जो झाओ कुआन होता है उसका सर भी ज़मीन में गड़ जाता है। और हम देखते हैं कि उसके मुंह से काफ़ी बुरी तरीके से खून निकलने लगता है, और दर्द के मारे जो झाओ कुआन होता है वो भी रोने लगता है। और जो येमो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए झाओ कुआन जो होता है उसे बोलता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें बेचने वाला कौन है। और केवल इतना ही नहीं, मैं भी ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ये छोटी सी स्पिरिट क्यों आई है, आखिर ये तुम्हारी बॉडी के अंदर कहाँ से आई है, और अगर तुमने मेरे इन सवालों के जवाब नहीं दिए तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। और इतना बोलकर येमो बहुत ही मटरस सा लुक जो होता है वो झाओ कुआन को देने लगता है। और अब जो येमो होता है उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इंस्पेक्टर के ऊपर आ जाता है, जो कि किसी को कॉल करते हुए उसे बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुमने इस बार मुझे किस प्रकार के मॉन्स्टर से डील करने के लिए बोला है। और अब इस इंस्पेक्टर की इस बात को सुनने के बाद में जो सामने वाला पर्सन होता है वो उससे बोलता है कि मॉन्स्टर आखिर तुम ये किस प्रकार की बकवास जो है वो कर रहे हो, वो एक बस स्ट्रेस है जिससे कि ये फैमिली ने अपनी फैमिली से भी बाहर निकाल कर जो है वो फेंक दिया है। जो सुनते के साथ ही जो इंस्पेक्टर होता है वो उसे बोलता है कि ट्रैश क्या, सच में तुम इस प्रकार के पर्सन को ट्रैश भी जो है वो बोल सकते हो, बस मैं तो उम्मीद कर सकता हूँ कि जिस पर्सन का तुमने यहाँ पर अरेंज किया है उसे डील करने के लिए वो पर्सन जो है वो बस उससे डील कर ले। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि चिंता मत करो, जिस पर्सन को मैंने डील करने के लिए भेजा है वो सी से यहाँ पर आया है, और इससे अलग जैसे ही ये मैटर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यंग मास्टर को रिकमेंड करूँगा कि तुम्हें लेवल 4 का इंस्पेक्टर चीफ जो है वो बना दिया जाए। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो वो इंस्पेक्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है, और खुश होते हुए जो वो सामने वाला पर्सन होता है उसे बोलता है कि जैंग वैन, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तुम अपने शब्दों से पीछे जो है वो नहीं हटोगे।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू येमो के ऊपर आ जाता है, जो कि झाओ कुआन से बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है, इतनी ज़्यादा पिटाई होने के बाद में भी तुम यहाँ पर कुछ भी जो है वो बताना नहीं चाह रहे। और अब येमो की इस बात को सुनकर झाओ कुआन जो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में जो येमो होता है उससे बोलता है कि सच में मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट जो है वो कर दिया था, तुम कोई नॉर्मल पर्सन जो है वो नहीं हो सकते हो, तुम ऐसी पर्सन हो जिससे कि हमारे जैसे जो मॉडल होते हैं वो कभी भी टच जो है वो नहीं कर सकते। और अब उस झाओ कुआन की बात को सुनकर येमो जो होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मेरे जैसे पर्सन, और इतना बोलकर येमो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर दूसरे भी इमोर्टल कल्टीवेटर जो है वो इस वर्ल्ड के अंदर मौजूद है। और अब येमो के इतना सोचते के साथ ही जो झाओ कुआन होता है वो येमो को बताता है कि अब से कुछ साल पहले जिस टाइम पर मैं लुओशी के अंदर था तो वहाँ पर मैं एक ओल्ड मॉन्क जो है उससे मिला था, और मैं उस ओल्ड मॉन्क को कभी भी जो है वो नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि उसने केवल जो एयर फ्लो है उसका इस्तेमाल करते हुए अपने एक हाथ से ही जो बड़ा का बड़ा पेड़ था उसे बीच में से काट दिया था। जिसके बाद में उस ओल्ड मैन ने मुझे बताया कि हम दोनों की किस्मत में एक दूसरे से मिलना जो है वो लिखा था, इसीलिए उसने इनाम के तौर पर मुझे जो डिवाइन वाटर की एक बोतल थी वो दे दी। जिसके बाद में उसने मुझे कल्टीवेशन का एक मेथड भी जो है वो सिखाया था, और बीते सालों में मैं कल्टीवेशन का जो वो मेथड था उसे प्रैक्टिस करता रहा, और उसने मुझे जो डिवाइन वाटर था वो दिया था उसे भी मैंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे मैं इस चीज़ को करता रहा मेरी बॉडी जो थी वो वैसे वैसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो बनती हुई चली गई। और अब उस चाओ कुआन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।